हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आप सबके लिए टेस्ट नंबर 30 लेकर आए हैं। फ्रेंड, कुछ दिनों के लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड नहीं करवा पाए, उसके लिए हमें खेद है। हमारे घर पे थोड़ा कुछ प्रोग्राम था, इसलिए उसमें बिज़ी हो गए थे, जिसके कारण हम आपको टेस्ट नहीं दे पा रहे थे, टेस्ट सीरीज़। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं आपका टेस्ट सीरीज 30। फ्रेंड्स, अपने अपने आपकी तैयारी कैसे चल रही है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 30, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है। आपको बताना है कि जो बच्चों में रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है वह किस मार्ग से दी जाती है। ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, ओरल। तो आपको बताना है कि जो रोटा वायरस वैक्सीन होती है वो किस मार्ग से दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओरल। ओरल के द्वारा दी जाती है, यानी मुंह द्वारा रोटा वायरस वैक्सीन जो दी जाती है, जो 5 ड्रॉप्स होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ओरल। ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी रोटा वायरस वैक्सीन ओरल मार्ग द्वारा दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ किया गया था। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 1955 में प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईडीडी से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है कि ईडीडी क्या है, यानी ईडीडी से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, प्रसव पूर्व देखभाल या प्रसव की संभावित तिथि। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी प्रसव की संभावित तिथि जो है वो आपकी ईडीडी का फुल फॉर्म है, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इसका फुल फॉर्म होगा, जिसका हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी में मतलब होता है कि प्रसव की संभावित तिथि। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर से पानी का ह्रास, पानी या द्रव का ह्रास होता है तो क्या होता है। मूत्र मूत्र एवं मल द्वारा, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा, उल्टी द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो जो पानी का शरीर से पानी का जो ह्रास होता है वो इन सभी के द्वारा होता है, यानी मल मूत्र के द्वारा और त्वचा एवं फेफड़ों के द्वारा, उल्टी द्वारा, इन सभी के द्वारा आपके जो शरीर का पानी होता है वो निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे का सिर सामान्य से बड़ा होना कहलाता है। आपको बताना है कि जो बच्चे का सिर सामान्य से बड़ा होता है ये एक एबनॉर्मलिटी होती है। उसमें आपको बताना है कि वो एबनॉर्मलिटी जो है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है निमोनिया, हाइड्रोसिफेलिस, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसिफेली। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोसिफेली होता है। जो बच्चे का सिर जो है वो सामान्य से बड़ा होता है, यानी शरीर पतला दुबला और सिर जो है वो बड़ा, सामान्य से बड़ा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी दवा मलेरिया के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सी दवा मलेरिया के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है पायरिमेथामाइन, क्लोरोक्विन, सल्फाडॉक्सिन, ये सभी। तो आपको बताना है कि मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी दवा उपयोग में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सभी। ये सारी दवाएं आपके मलेरिया के उपचार हेतु ली जाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में ताप नियंत्रण करने वाला सेंटर किस भाग में पाया जाता है? आपको बताना है कि जहाँ से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वह कौन सा भाग है? ऑप्शन है यकृत, हाइपोथैलेमस, किडनी, अमाशय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से ड्रेसिंग के दौरान उपयोग में ली जाने वाली सामग्री है। आपको बताना है कि ड्रेसिंग के दौरान कौन कौन सी सामग्री ली जाती है। ऑप्शन है बैंडेज, गॉज पीस, एंटीसेप्टिक घोल, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। ड्रेसिंग करते समय बैंडेज की, गॉज पीस की और एंटीसेप्टिक घोल तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी होंगे। फ्रेंड, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपके एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, और जो हमने आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, और अपने टेस्ट सीरीज में हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि जितने मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वही हम लेते हैं। तो इसलिए सारे टेस्ट सीरीज देखते रहिए। आपके प्लेलिस्ट में है तो वो प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। जो लोग नहीं देखे हैं हमारी प्लेलिस्ट, तो वो हमारे प्लेलिस्ट को जाकर एक बार ज़रूर देख लें। चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटीन की आवश्यकता होती है बालों को चमकीला बनाने के लिए, शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए, भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए, या आपका ऊतकों में वृद्धि एवं सुधार के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊतकों में वृद्धि एवं सुधार के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसका निदान करने में मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है? आपको बताना है कि जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो किस में किया जाता है। ऑप्शन है तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग। तो मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है वो आपके ना तो डिप्थीरिया में होता है, ना निमोनिया में होता है, और ना ही आपके कुष्ठ रोग में होता है। ये आपके तपेदिक यानी टीबी में किया जाता है मॉन्टेक्स टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तपेदिक होगा, यानी ट्यूबरक्लोसिस में मॉन्टेक्स टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मलेरिया होता है। आपको बताना है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम वायु द्वारा, ये वायु नहीं होगा, वायुवेग होगा। प्लाज्मोडियम ओवली द्वारा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी द्वारा आपके जो है वो मलेरिया फैलता है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सी योजना 1 जून 2011 को प्रारंभ की गई थी? आपको बताना है कि कौन सी योजना 1 जून 2011 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम, वंदे मातरम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जननी शिशु सुरक्षा योजना ये 1 जून 2011 को आरंभ की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से संक्रामक बीमारी नहीं है। ऑप्शन है खसरा, पोलियो, सिफिलिस, रीनल फ्लोर। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, रीनल फ्लोर जो होता है वो संक्रामक बीमारी नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं वो आपके संक्रामक बीमारी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में डीपीटी बूस्टर का टीका कब लगाया जाता है? आपको बताना है कि जो बच्चों में डीपीटी का बूस्टर टीका लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है। ऑप्शन है 9 माह की उम्र पर, 12 माह की उम्र पर, 16 से 24 माह की उम्र पर, या कभी भी लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 से 24 माह की उम्र पर डीपीटी का बूस्टर टीका लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 16 से 24 माह होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में पाया जाने वाली कोलोन किसका भाग है? आपको बताना है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली कोलोन किसका भाग है। ऑप्शन है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, हृदय। तो आपको बताना है कि कोलोन किसका भाग है। तो वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, बड़ी आंत। कोलोन जो होता है वो आपकी बड़ी आंत का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमिया की स्थिति में, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, एनीमिया की स्थिति में हीमोग्लोबिन का स्तर, यहाँ पर व्यक्ति होगा, एनीमिया की स्थिति में व्यक्ति का हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य से बढ़ जाता है, सामान्य रहता है, सामान्य से कम हो जाता है, या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है और सामान्य से बढ़ जाना नहीं है, जबकि एनीमिया में सामान्य से कम हो जाता है, जो आपका हीमोग्लोबिन स्तर है वो कम हो जाता है एनीमिया में, जिसके लिए हम आयरन, फॉलिक एसिड लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिन 24 मार्च को मनाया जाता है? आपको बताना है कि 24 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है, यानी कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है टीबी दिवस, विश्व एड्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो आपका जो है विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 को रहता है, और नर्सेज डे है वो 12 को है। एड्स दिवस 1 दिसंबर है, जबकि आपका विश्व टीबी दिवस वो है आपका 24 मार्च को। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एआरटी का पूरा नाम क्या है? एआरटी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि एआरटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है
एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रोटेशन थेरेपी, एंटी डॉट्स थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होगा। एंटी रोटेशन थेरेपी नहीं है, एंटी डॉट्स थेरेपी भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी ART का फुल फॉर्म होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गर्भावस्था संबंधी बीमारी है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन है एक्लेम्सिया, सिजोफ्रेनिया, पेप्टिक अल्सर या डिप्थीरिया। तो आपको बताना है कि गर्भावस्था के समय कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया जो है वो आपके गर्भावस्था के दौरान होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। LMP से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है कि LMP से आप क्या समझते हैं। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अंतिम मासिक चक्र, जननी सुरक्षा योजना। तो आपको बताना है कि LMP से क्या होता है, यानी आप LMP से क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतिम मासिक चक्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी भोजन से फैलने वाली नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है जो भोजन के द्वारा नहीं फैलती है। ऑप्शन है साल्मोनेलेसिस, डिप्थीरिया, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी डिप्थीरिया जो है वो आपके भोजन द्वारा नहीं फैलती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है डिप्थीरिया। फ्रेंड, आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लास के लिए थैंक यू, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।